Yes. You miss Shikarpur? Yes. Chicago main place. The river used to flow. Still must be flowing, no? दस्तावेजी फिल्म सिंधुस्तान की कहानी उन हिंदू सिंधियों की है जो सन 1947 में बंटवारे के दौरान सिंध से भारत नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए थे। भारतीय सिंधी फिल्मसाज सपना भवनानी ने इस फिल्म में हिजरत करने वाले ऐसे कई बुजुर्ग सिंधियों की घर की यादें दिखाने की कोशिश की है। सब बहुत प्यार से ही बातें करते थे। कोई आम के बारे में बात करते थे, कोई बात करते थे कि स्विमिंग कैसे जाते थे साथ साथ हिंदू मुस्लिम। किसने मुझे बोला कि वो झूले में झूलते थे, कंपटीशन। तो इतनी छोटी छोटी सिंपल सी मेमोरीज थे। और इतने प्यार से लोग बात करते, बहुत मतलब मुझे तो रोना आ गया था हाफ द टाइम, बिकॉज इतने प्यार से बात कर रहे थे लोगों दोनों बाजू। पाकिस्तान और भारत की तकसीम के वक्त लाखों सिंधी हिंदू अपने घर, जायदादें, साजो सामान और कई दोस्तों अहबाब पाकिस्तान छोड़कर बम्बई, गुजरात और राजस्थान मुंतकिल हो गए। सपना के वालिदैन का ताल्लुक शिकारपुर के हजाम पाड़े से है। उनके दादा दादी बहरी जहाज के जरिए बम्बई पहुंचे थे। मेरा दादा एक बहुत बड़ा लॉयर था वहाँ। और वो जब शिप से आए वो बहुत एक्चुअली डर रहे थे शिप से या ट्रेन से, बिकॉज उन्होंने सुना था कि वहाँ बहुत सारा वायलेंस है और शायद वो नहीं पहुँच पाए। पर उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे, क्योंकि जो अमीर लोग थे वो फ्लाइट से आ रहे थे, पर जिनके पास इतने पैसे नहीं थे वो शिप या ट्रेन में आ रहे थे। तो वो शिप से आए, बहुत डरे हुए थे। सपना ने सिंध की तहजीब व सकाफत के निशानात अपने जिस्म पर नक्श कर रखे हैं। उन्होंने टैटूज के जरिए पूरी फिल्म में सिंधी हिंदुओं की हिजरत की कहानी पेश की है। मैंने एक तो मधुबनी इंडिया से ली आर्ट फॉर्म और अजरक सिंध से ली। दोनों को कंबाइन करके मैंने जो सिंध का सिनेरियो था उसमें ऑब्वियसली द रिवर है और थार डेजर्ट है, शाह अब्दुल लतीफ़ है, डांसिंग गर्ल है मोहनजोदारो की, बहुत सारे लवली आर्टिफैक्ट्स सिंध से हैं। और फिर वहाँ से कराची से जब हम शिप से आए तो वो पूरी जर्नी मैंने अपने लेग्स पे कर दी, गेटवे ऑफ इंडिया के थ्रू जब हम अंदर आए, रेफ्यूजी कैंप्स और ये सब। तो ये सब को हमने बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया और मैंने अपने लेग्स पे डाला था। सपना ने अपनी जिंदगी अमेरिका में गुजारी थी। वो बताती है कि उनकी सिंध से मुतालिक दिलचस्पी तब शुरू हुई जब उन्होंने एक सिंधी फकीर को सूफियाना कलाम गाते सुना। बम्बई में तो कुछ आइडिया नहीं था कि सिंध में तो मुस्लिम सिंधीज में होते हैं। तो जब हम बड़े हो रहे थे और जब हमने एक कॉन्सर्ट देखा और उसमें सिंध फकीर को देखे, तो मैं घर जाके जब गूगल किया, जब मुझे मालूम पड़ा कि आबिदा परवीन सिंधी है, मैं हैरान हो गई। और मैं सोचने लगी कितनी बुद्धू मैं कि ये तो मुस्लिम है, ये सिंधी कैसे हो सकती है। सो इमेजिन, अगर मैं ऐसे सोच रही थी, मुझे भी नहीं मालूम, तो मेरे जैसे कितने लोग हैं जिनको ये मालूम ही नहीं कि सिंधियों में हिंदू और मुस्लिम होते थे। हम तो यहाँ देखते नहीं है ना, मुस्लिम सिंधीज यहाँ है ही नहीं। सपना दस्तावेजी फिल्म की रिकॉर्डिंग के लिए पाकिस्तान आना चाहती थीं, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी तनाव की वजह से उनको अब तक वीज़ा नहीं जारी किया गया। सपना पाकिस्तान आने के लिए आज भी पुरुम्मीद हैं, क्योंकि वो कहती हैं सिंध धरती पर कदम रखे बगैर उनका ये सफ़र मुकम्मल नहीं हो सकता। मुझे ज़रूर जाना है वहाँ, मुझे लोगों से मिलना है, मुझे बस गुम हो जाना है सिंध में थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो मैं ये बहुत चाहती हूँ कि वो मुझे परमिशन दे। वीज़ा तो छोड़ो, मतलब मुझे नहीं लगता कि सिंधियों को वीज़ा की ज़रूरत इवन होनी चाहिए। ये तो हमारी बर्थ राइट है, हमें जाना चाहिए, मिलना चाहिए लोगों से वहाँ और देखना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। सपना भवनानी की दस्तावेजी फिल्म हिंदुस्तान में दिखाए गए हिंदू सिंधी दोनों मुल्कों की जमीन के दरमियान बंटवारे के बावजूद सिंध की तहजीब और सकाफत को आज भी अपनी शनाख्त कर जानते हैं। इरफान आफ्ताब, DW उर्दू।